लोगों ने तो कल रात की पूरी दास्तान सुना दी। तो बता, तुझे कल कैसा ग्राहक मिला? कल रात जो आदमी मुझे मिला था, आज तक मुझे वैसा आदमी कभी नहीं मिला। अच्छा, ये बात है। पूरा मर्द होगा, फिर तो सारी रात तड़पाया होगा, क्यों है ना? नहीं रे, तो साला ना मर्द होगा, कुछ नहीं किया होगा, क्यों? ना ना, उसे नामर्द भी नहीं कह सकते। तो उसमें ऐसी क्या खास बात थी फजल? बोलो ना। क्या बताऊं, मैं खुद इसके बारे में नहीं जान पाई। भला एक रात में ऐसे मर्द को समझना बहुत मुश्किल है। ऐसे आदमी के साथ कई साल गुजारने के बाद भी उसे समझना बहुत मुश्किल होता है। ओहो, लगता है पज्जन को उससे प्यार हो गया। भाई प्यार व्यार वाली बातें तो मैं बाद में सुनूंगी, पहले मैं रात वाली बात सुनूंगी। क्या हुआ रात में? अच्छा, ये तो बता, उसने कितने रुपये दिए थे? 1000। 1000? क्या बहुत अमीर आदमी था? हाँ, अमीर तो था, लेकिन दिल का भी अमीर था। कल शाम जब मैं पार्क में आके बैठी थी, खुदा ने क्या बनाया है, वही कद, वही खूबसूरती। ये तो सचमुच मेरी बीवी जैसी है। सुनो, यहां आओ ना। चलोगे मेरे साथ? चिंता मत करो, चलो ना, चलो। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, चलिया
तू चलिया चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आए। आने दे आज उसे, अच्छी तरह से मजा चखाती हूँ। सही बेकार। ओ चलिया तू चलिया चलिया तू चलिया, ओ ना जाने मन। चलो मेरी जान, माफ करना आने में थोड़ी देर हो गई। 100 रुपया में कब तक करवाएगा अपनी खिदमत? चल दफा हो, मैं नहीं जाने वाली तेरे साथ। ऐसा मत बोल मेरी जान, तेरी कसम, जमाने गुजर गए, आज तक मैंने तुम्हारे सिवा कभी किसी की ओर देखा तक नहीं। बात तो ठीक कहता है, लेकिन तू ही बता कि 100 रुपया में आजकल होता क्या है? अरे आपा तो आज किसी मोटे आसामी की तलाश में है। वहाँ पे तुम जैसे 100 रुपए वालों का क्या काम? तो चुप रह, ऐसा मत बोल। मैं तो इसी की हूँ और इसी की रहूँगी। लेकिन हाँ, अब 100 रुपया से काम नहीं चलेगा, दिल थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। यकीन था मुझको तुम मेरा दिल तोड़ोगी नहीं, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। पता मैंने कौन सी फरमाइश आज तक तेरी पूरी नहीं की? अरे बस भी कर आपा, क्यों तड़पा रही है बेचारे को? इतना दिलदार तो किसी नसीब वाले को ही मिलता है। अब तो मान जा। मेरी नज़रें हर पल तुम्हें ही ढूंढती हैं। और मेरी भी। मुझे यकीन है तुम पर। आओ चले मेरी जान, आओ। चलो चले आओ मितवा जानू, उन मैं तो ऊंची कब का नीची तड़प रहा राहों हूँ तुम्हें में। ले जाने के लिए मेरी दुनिया। चल यार, उसका तो सेट हो गया। आओ बैठो। कितनी खूबसूरत हो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? पज्जन। पज्जन, कितना खूबसूरत नाम है। जितनी खूबसूरत हो उतना ही खूबसूरत नाम है। पानी पियोगी? रामू काका, जरा 2 गिलास पानी लाना। लो पानी पी लो। काका, ये गिलास यहीं रहने दो। और सुनो, खाना बन गया है क्या? हाँ बिटुआ, तैयार है खाना। अच्छा, तुम्हें भूख भी लगी होगी। खाना खाओगी? रामू काका, मेरे लिए 1 गिलास और पानी लेते आइएगा। ये यहीं रख दीजिए। तुम्हें तो भूख भी लगी होगी ना, तो जाओ खाना खा लो। तब तक मैं भी। रामू काका, इनको ले जाइए, खाना खिला दीजिए। जाओ। कितनी खूबसूरत है। हूबहू इसकी शक्ल मेरी बीवी से मिलती है। वही कद, वही काठी, वही नाक नक्शा, वही खूबसूरती, वही अदाएं, वही चाल ढाल। बिल्कुल बिल्कुल मेरी बीवी जैसी है, जैसे सब कुछ।
मैं इतनी लड़कियों को बुला बुला कर लाया, उनकी थोड़ी बहुत शक्ल मेरी बीबी से मिलती थी, लेकिन पज्जन तो हूबहू मेरी बीबी ही है। क्या खुदा ने बनाया है। वही नाक नक्शा, वही खूबसूरती, हूबहू मेरी बीबी जैसी है। नाम भी कितना प्यारा है, पज्जन। आज रात मैं इसकी पूरी तस्वीर बनाऊंगा। यही तो हमारी कल्पना है, और इसी कल्पना के बदौलत तो मैं अभी तक जिंदा हूं। हूबहू मेरी बीबी जैसी पज्जन लगती है। रामू काका, आया बिटवा। सुनिए, ठीक से पज्जन को खिला दीजिएगा। जी बिटवा। और पज्जन, तुम भी भरपेट खा लेना। तब तक मैं आओ पज्जन। कितनी खूबसूरत हो तुम। वाकई खुदा ने क्या बनाया है। भूख लगी थी ना तुम्हें? हाँ, कब की घर से निकली थी? दोपहर की। अच्छा अच्छा, दोपहर की निकली थी। हाँ। रात यहीं रहना। आओ आओ, सो जाओ। रामू काका, एक चादर लाइएगा। जाइए, आप भी सो जाइए। वाकई खूबसूरत है। कैसा रहस्यमय आदमी है, मुझे बुलाकर पूरी रात तस्वीरें बनाता रहा। उठ गई तुम? ये देखो, कितनी खूबसूरत तुम्हारी तस्वीर बनाई है। हूबहू तुम लगती हो ना मेरी बीबी। देखो ना पजन अपनी तस्वीर, ऐसा लगता है ना हूबहू तुम ही हो। तुम बहुत गहरी नींद में सोई थी, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। बहुत दिन निकल चुके हैं। बच्चे खेल रहे हैं। ये लो अपना बैग। अरे घबराती क्यों हो? पैसा भी देता हूं। गिन लो। 500। 2 3 4 5। लो ना।
कम हो रहा है। 1000 ले लो। 1 2 3 4 5, 5 और 5 10, 1000। ये पकड़। खुश है ना? मैं आपकी कोई खिदमत ना कर सकी, आप मेरी खिदमत तो ले लीजिए। अरे बुर्बक, ये क्या बोल रही हो तुम? तुमको लाकर मैंने बहुत कुछ पा लिया है। एक रात में एक बहुत बड़ी जिंदगी जी ली है। वो सब कुछ मिल गया जो आज तक बीबी के मरने के बाद मुझे नहीं मिला था। मैं कल्पना के समंदर में गोता लगाता रहा बच्चन। ये रख लो तुम। मैं टैक्सी मंगवा देता हूं, वो तुम्हें घर तक छोड़ देगा। रामू काका, मैडम के जाने के लिए टैक्सी मंगवा दीजिए। रामू काका। क्या मिला टैक्सी? बिटवा गाड़ी ले आए हैं। चलिए जाइए आप। एक बात पूछना चाहती हूँ रामू काका। आप यही पूछना चाहती हैं कि हमारे मालिक को क्या गम है? तो सुनिए, हमारे मालिक बहुत अमीर आदमी थे, बहुत बड़े चित्रकार। इनकी बनाई चित्रकारी हजारों लाखों में बिकती थी। इनकी पत्नी बहुत सुंदर और सुशील थे, जिन्हें हद से ज़्यादा ये प्यार करते थे। साथ में रहना, दुनिया की सैर सपाटे करना, चित्रकारी करना, यही इनका काम था। लेकिन पिछले साल बच्चे की पैदाइश में इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तब से इनकी दुनिया अलग हो गई, हर चीज़ से कट कर रह गए। दरअसल वो उसी लड़की को घर में लाते हैं जिसकी थोड़ी सी शक्ल भी उनकी बीवी से मिलती है, यानी उनकी कल्पना से मिलती है। वो कहते हैं मेरी बीवी ही मेरी कल्पना थी, इसीलिए वह किसी कल्पना की तलाश में मारे फिरते हैं। मगर ना जाने उनकी कल्पना कब पूरी होगी और उनका जीवन कब पूर्ण होगा। चलिए, देर हो रही है, चलिए ना।